सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। मुझे पता है कि मेरे प्यारे प्यारे बिहार के छात्र और छात्राओं, तुम काफ़ी अच्छे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो। लेकिन आज की सुबह एक पत्र मिलता है। एक पत्र है क्या? मैं आपको सच बता देता हूँ, आप इतने भोले हो कि सबकी बातों में आ जाते हो। ठीक है। जो कोई बड़े टीचर ने कह दिया कि ऐसा होगा, बड़ा टीचर का मतलब उसके व्यूज से उसे बड़ा बना दिया गया। ओके। और वो बात तुम तक, वो जो कह दे वही पत्थर की लकीर है। और तुम नीचे भी कमेंट करते जाते हो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन सच तो जान लो। लिखा हुआ है एक नया पत्र जारी, राजनीतिक जुमलेबाजी। ओके। एक नया पत्र जारी, राजनीतिक जुमलेबाजी। ये है क्या? तुमने कितने पत्र नहीं लिखे नीतीश कुमार जी को, कितने मेल नहीं किए, कितने मेल बीपीएससी को नहीं किए। क्या मेल और पत्र लिखने से तुम वैकेंसी ला दोगे? एक स्टेंट आया, कभी अखबारों ने बच्चों का तो नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा पत्र लिखा, इतना परेशान हो रहे हैं बच्चे। एक सांसद जी हैं आरजेडी के। ओके। तो एस्टेट साल में 2 बार हो, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। क्या इनके पत्र लिखने से उनके कानों पर जू रहेंगे? कि मैं आज आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, नोटिफिकेशन आएगा जुलाई के आसपास में। ओके। जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आएगा। बिहार टीआरई 4.0 बिहार एस्टेट से पहले हो नहीं सकता। ये नोटिफिकेशन पहले दे देंगे और इनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा, और इनके लिए चुनाव का जो इलेक्शन का जो होगा ना, कि हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, वैकेंसी इलेक्शन के बाद होगी। ओके। जो भर्ती है वो बाद में होगी, नोटिफिकेशन इन पहले ही निकाल के रख देंगे। 99.9% यही होने वाला है, तुम देख लेना। या तो तुम ये पैनिक वाली सिचुएशन में आ जाओ, सारी सिचुएशन में आ जाओ कि अरे सर नोटिफिकेशन कब आएगा, ये आएगा। एक दिन और बचा है, यदि कल तक का इंतजार करते हैं, वरना हम धरना प्रदर्शन, जो हमारी बात है हम उस पर अपनी बात जरूर रखेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा। इनके पत्र को एक बार पढ़ लो तरीके से, हो सकता है तुम्हें बात समझ में आ जाए। और यदि बात समझ में आ जाए तो उससे बेहतर क्या नहीं होता। इन्होंने देखो क्या लिखा अपने पत्र में, बड़े ध्यान से समझना। ये पत्र है किसका? ये पत्र है सुधाकर सिंह, सदस्य लोकसभा बक्सर संसदीय क्षेत्र, आरजेडी। आरजेडी। ओके। याद रखना। लिखा हुआ उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि राज्य के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी वर्तमान में मानसिक, सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक संकट संकट से गुजर रहे हैं। इन्होंने ये बात ठीक कह दी, थोड़ा सा मर्म दिखा दी यहाँ पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी वार्षिक वर्ष परीक्षा कैलेंडर 2024 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि एस्टेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। ये वाली बात सच है। एस बीपीएससी ने ये वाली बात कही थी कि होगा होगा। ओके। कि साल में 2 बार होगा। इस कारण वे अभ्यर्थी जिनका बीएड 2022-24 में पूर्ण किए, वे टीआरई 4 जैसे आगामी शिक्षक बहाली प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। उन्हें पुनः लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा। यही स्थिति अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि संबंधित विभागों की लापरवाही का परिणाम है। अभ्यर्थी ने बीते 8 महीनों में 10,000 से अधिक पत्र, हजारों ईमेल एवं ज्ञापन शिक्षा विभाग तथा परीक्षा समिति को भेजे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है कि परीक्षा केवल शिक्षा विभाग के आदेश पर ही आयोजित की जाएगी और शिक्षा विभाग की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश अब तक नहीं मिला है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC 582/2025 के अंतर्गत दोनों विभागों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जा चुका है, परंतु कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। क्या आपको लगता है कि इनके एक पत्र लिखने से वो नीतीश कुमार जी सो रहे थे, वो अचानक जाग जाएंगे? एक्चुअल में एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ठीक है। जब तक बिहार स्टेट का प्रॉपर तरीके से कोई अपडेट नहीं आ जाता, आप किसी की बातों में ना आए। ठीक है। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। ये सांसद हैं आरजेडी से, समझो बात को। नीतीश कुमार जी को आप जानते ही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये राजनीतिक स्टंट है, और राजनीतिक स्टंट में स्टूडेंट का और पब्लिक का नुकसान ही होता है हमेशा। ये 5 महीने 6 महीने पहले इन्होंने पत्र क्यों नहीं लिखा, जब बच्चे जनवरी से परेशान हो रहे हैं? जनवरी से इन्होंने आवाज क्यों नहीं सुनाई, उठाई? अब इनको लग रहा है कि थोड़े से जाते जाते, वो कहते हैं ना कि भागते हुए भूत की लंगोटी ही काफी होती है। तो इस टाइप का ही हाल इन्होंने मचा रखा है। तो मैं आपको बस इतना ही कह रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी, पेपर होगा, लेकिन जुलाई में होगा, और 99.9% चांसेस हैं कि यदि अगस्त जुलाई तक, 15 जुलाई तक यदि नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है। वरना ये बात मान के चलना, नोटिफिकेशन तो आएगा लेकिन एग्जाम होगा बाद में। ठीक है। यही सच्चाई है। इसी सच्चाई के साथ आप जीना सीख लो, अपनी तैयारी पे रंग रख लो। यदि तुम में इतने कैपेबल हो तो आप
अपने पेपर में, अपने मॉक टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म करो जितना अच्छा आप वीडियोस पर परफॉर्म करते हो, व्यूज में, कमेंट में। वहाँ जो दूसरों के लिए परफॉर्म करते हो, यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाओ कंटेंट में। आप अपने मॉक टेस्ट में परफॉर्म करो, बहुत अच्छे से परफॉर्म करो। तो यदि आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक जेन्युइन बात है, जेन्युइन इंसान है, तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं भी बता सकूं, सच को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ा एक एक व्यक्ति जो बड़ा होता है ना, वो हर एक रिश्ते में बड़ा हो जाता है जब तक दूसरा व्यक्ति बड़ा नहीं होता। तो अब आप चाहें तो मुझे बड़ा बना सकते हैं, और एक बार चैनल को जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, इसमें फ्री कंटेंट आपको मिलता है। एंड आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। मन की बात यही थी, मोदी जी मन की बात करते हैं, हम आजकल बिहार के बच्चों से मन की बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।